मैं हूं सिद्धार्थ करण और आज मैं आशीर्वाद लेने आया हूं दो दो बाबाओं से। मेरी जिंदगी में आशीर्वाद ले रहा हूं। बॉबी बाबा से आशीर्वाद दीजिए। बॉबी जी लव यू लव यू। प्रकाश जी आशीर्वाद दीजिए। मेरे हसीन कोमल बाल को छूइए। जप नाम जप नाम जप नाम। और बॉबी जी, यार मुझे हमेशा एक परसेप्शन है कि बॉबी सीधा साधा स्वीट सा हैंडसम सा बंदा है। उसको ऐसा लिविंग ऑन द एज कैरेक्टर करने में ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बॉबी यार, क्या तुमको भी लगा कि यार ये गंभीर सॉलिड एजी कैरेक्टर में कर पाऊंगा कि नहीं? बॉबी बताओ, तुम्हें तुम्हारी जवानी की कसम। मैंने अभी ठान लिया है मैं सब कुछ कर पाऊंगा। मैं फियरलेस हो गया हूँ। तो मैंने दिमाग में बात रखी थी कि मैं जितना मेरे अंदर टैलेंट है उसको इस्तेमाल करूंगा और अपने आप को ज्यादा समझ कर इस रोल को करूंगा। इसीलिए आज आप मेरे साथ ये इंटरव्यू ले रहे हैं और इतने खुश दिखाई दे रहे हैं कि आपको मुझे मुझे दिख रहा है आपके दिल में से जो खुशी आपके लिए मेरे लिए आ रही है बाहर आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है मुझे। Thank you so much, Kannan, for appreciating my work and wishing me always so much love. Love you, dude. भाई प्रकाश जी, मुझे बॉबी हमेशा सेंटी कर देता है। अगर आपका आज्ञा हो तो मैं एक वर्चुअल पप्पी देना चाहता हूं बॉबी को फॉर द लवली वर्क दैट यू आर डूइंग यार भाई। प्रकाश जी जल रहे हैं, उनको भी चाहिए मुझे लग रहा है। प्रकाश जी आपको भी ये लीजिए। क्या बात है यार। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बॉबी तुमने अभी कहा कि तुमने अब निश्चय किया है कि तुम फियरलेस बनोगे। क्या कहीं बीच में बॉबी ने अपने आप को खो दिया? वो निडरता जो होती है वो सब खो दिया था बीच में? ऑनेस्टली बॉबी खोया नहीं था यार, उस वक्त समझ अलग थी। अब मैं इतने साल हो गए इंडस्ट्री में तो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ बेटर और आपको अपने ऊपर और फेथ होने लगता है कि आप अलग किस्म के रोल कर सकते हैं। शायद 15 साल पहले 20 साल पहले मैं ज्यादा सोचता इस रोल के बारे में कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन अब मैंने इतना कुछ देख लिया अपनी लाइफ में। 25 साल हो गए हैं कि एक किस्म से एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ ऑल्सो आपको अलग दुनिया में आपके चारों तरफ कैसे लोग होते हैं उनकी समझ पड़ती है। तो उनसे आप समझते हो उनके रिएक्शंस, उनके एटीट्यूड्स, उनके वे ऑफ बीइंग विद पीपल अराउंड। और इट्स चैलेंजिंग क्योंकि एंड ऑफ द डे तो मैंने कभी इतना ऐसा रोल कभी किया नहीं। आई हैव नेवर प्लेड अ विलन हु इज अ कंप्लीट विलन एंड मैं ये बिलीव करता हूँ कि हर इंसान के अंदर बुरा और अच्छा होता है। जब वो बुरे को दबा के रखते तो वो अच्छा इंसान बनते हैं। और इस कैरेक्टर के लिए मुझे बस वो खुली छूट मिल गई थी कि मेरे अंदर जो भी ग्रीड है, पावर हंगर है, मैनिपुलेशन जो भी मेरे दिमाग में आती है उसको इस्तेमाल करके मैं इस कैरेक्टर को प्ले कर सकूं। So it's been a great journey and I'm very lucky I got a chance to work with Prakash ji because after all nobody else could have made this web series the way it is. क्या बात है। एक विक्ट्री वेव करते हैं बॉबी। ये एक विक्ट्री वेव ऐसे करो प्रकाश जी के लिए, ऐसे करो करो बॉबी। अरे करो करो, ये मेरा विक्ट्री वेव। प्रकाश जी, मुझे हमेशा मैं बॉबी से बहुत प्यार करता हूँ, इतने सालों से जानता हूँ। मैं बड़ा पार्शियल हूँ बॉबी के साथ, तो मैं न्यूट्रली नहीं देख सकता हूँ बॉबी को। आपको क्यों यकीन हुआ कि इतना एजी टोटली डार्क कैरेक्टर बॉबी कर सकता है? क्योंकि रियल लाइफ में उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यानी कि क्योंकि ये इतना नेक बंदा है आपको लगा यू कैन पुश हिम टू द अदर साइड। आई डोंट हैव टू पुश हिम, आई ओनली हैव टू पुश द कैरेक्टर। कम ऑन। हाँ बॉबी को मैं बुरा थोड़ी बना रहा हूँ, वो तो कैरेक्टर है। बॉबी ऑब्वियसली अब बैक टू बैक ओटीटी न्यू एज, यू हैव अ न्यू ऑडियंस, यंगस्टर्स भी तुम्हें देख रहे हैं। कहीं बॉबी का अब जो शायद एक कॉन्फिडेंस लॉस था बीच में, आई नो वी डिस्कस दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इज इट बैक डबल धमाके के साथ? See when you can only look at it in such a way कि जब आप इतना सब कुछ खो देते हो तो और क्या खो सकते हो? अभी आगे बढ़ना है। You can only gain in life and that's the attitude I think all the youngsters should have because it's very difficult to move forward as actors in this industry and I think work turns into luck and that's how it is. So I started believing in that. I think hard work will turn into luck. That's why I say today that I was so lucky to get this role because it was my hard work that eventually made it look like luck to me. And people's appreciation is what it's all about. The love and affection, the new fans you make, and I think OTT platform has given an opportunity to a lot of us to show that, to showcase ourselves. और फिर सिद्धार्थ करण के साथ इंटरव्यू भी करना, और वो तो सोने पे सुहागा यार। डेफिनेटली हमारे ही नहीं सकते थे कि हम आपके सामने आएंगे, मतलब और वर्चुअली आ रहे हैं। माय गॉड, मतलब आपको देख करके प्रभु प्रार्थना है आपसे कि मतलब आप ऐसे ही दर्शन हमें देते रहे, हमारा तो जीवन बन गया प्रभु।
या मुझे बताओ, मैं एक्चुअली इसके सख्त खिलाफ हूं। मैं ऊपर वाले को मानता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, वहां पे भी पूजा पाठ करता हूं, ये सब चीजों में विश्वास करता हूं। बट ये ब्लाइंड फेथ जो बाबाओं में होती है लोगों की, वो कैसे आदमी जब किसी को समझाता है, सडनली जो इंसान ब्लाइंड फेथ रखता है उसका एक नेगेटिव रिएक्शन आ जाता है, एंड दिस ब्लाइंड फेथ इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। क्या आपने भी ऐसे बाबाओं से मुलाकात की? क्या आपने किसी को बताने की कोशिश की यार इतना ब्लाइंड फेथ रखना सही नहीं है? प्रकाश जी, फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस। नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम आम आदमी आज हमेशा शॉर्टकट, छोटा रास्ता लेना चाहते हैं, क्योंकि हम सबके अंदर डर है, हम सबके अंदर इनसिक्योरिटी है, हम सब एक एंकर ढूंढ रहे हैं, हम सब एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, ऐसे मौके को ढूंढ रहे हैं कि हमें पार लगा दे बैतरनी। वो हमारे सबके आम आदमी के अंदर ये है, व्याप्त है। तो एक बढ़िया सा अच्छा बोलने वाला, विश्वस्त बॉबी की तरह दिखने वाला आदमी जब खड़ा हो जाता है, कहता है मैं तुमको पार कराऊंगा, मैं तुम्हारे दुख हर लूंगा, मैं तुम्हारे सारी तकलीफों को दूर कर दूंगा, तो आप विश्वास कर लेते हो। शॉर्टकट है। आप जो हमारे धर्म, परंपरा, गुरु, संत, सीकर जो हमारे यहाँ हैं, जो हमारे यहाँ इतना विशाल स्पिरिचुअलिज्म की धरोहर है हमारे यहाँ, उसको पाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, पर हम मेहनत करना नहीं चाहते। ये गलती हमारी है, गलती बाबा की नहीं है। बाबा को तो अपॉर्चुनिटी मिली कि वो आपके विश्वास का फायदा उठा करके अपना धंधा चला पड़ता है। बट आम आदमी भी तो उतना ही खचरा है ना। आम आदमी तो मतलब जल्दी से चाहता है कि उसको मिल जाए सारी चीजें। अभी परसों तिरुपति मंदिर में पहले दिन खुला और 1 करोड़ का दान मिल गया तिरुपति बाबा को। अब ये जो भूखे गरीब बेचारे लोग हैं, ये तो जाके दान नहीं देते ना। दान कौन देता है? जिसके पास अपराध पैसा है, जिसके पास चोरी का पैसा है, जिसके पास डकैती का पैसा है, लूट का पैसा है, वो जाके देता है भगवान को दान। वो डरा हुआ है ना। क्या बात कही प्रकाश जी, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। हाँ, यही। अरे कौन देगा पैसा? तुम दोगे जाके पैसा तिरुपति बाबा को? तुम्हारे पास है पैसे? अरे यहाँ बस के भाड़े के पैसे नहीं है सर, मैं क्या दूंगा वहां पे? तो कमाल है। तो जो लोग देते हैं, भगवान भी बैठा हुआ है ना लुटेरों को लूटने के लिए। जी, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। बट बॉबी, यू नो व्हाट, मैं चाहता हूं जो लोग बॉबी को इस वक्त 2020 में इतना सक्सेसफुल देख रहे हैं, बट आई वांट टू नो बॉबी स्ट्रगल्स। जितने भी लोग हैं जो रियलाइज कर सकते हैं कि आदमी ऊपर रहता है, फिर गिरता है, फिर ऊपर रहता है। एक जमाने में आपने कहीं महसूस किया कि लोग आपके बारे में चीजें फैला रहे थे कि बॉबी सिर्फ मीटी रोल्स करेगा, बॉबी कैरेक्टर रोल्स नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको शायद इतना काम नहीं मिल रहा था? वो क्या सच में हुआ आपके साथ बॉबी? डेफिनेटली। अभी सब लोग, क्या होता है कि किसी को पता नहीं होता कि किसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उन लोग को लगता है ये इतना सक्सेसफुल इसका करियर रहा है स्टार्ट में, तो ये तो खुश है अपने काम से। आई मीन, इसको काम की जरूरत नहीं है, अच्छा मिलेगा तो ही करेगा और लीड रोल्स करेगा। ऐसे बहुत बारी मेरे साथ हुआ है। रिसेंटली भी मेरी किसी से बात हुई फोन पर, जिसने विश करने के लिए फोन किया था, और वो कह रहा था मैं एक बार अप्रोच किया था और मुझे पता चला कि आप लीड रोल ही करते हैं, आपको वो कैरेक्टर नहीं करना। तो ऐसी बातें फैल जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक जमाने पहले मैं एक स्टार था, तो आफ्टर गोइंग थ्रू अ बैड फेज एंड नॉट गेटिंग वर्क, आई रियलाइज आई हैव टू स्टेप आउट और सबसे मुझे इंटरव्यूज देना है, लोगों के ऑफिस से जाके उनसे कहना है कि मैं तैयार हूँ। मुझे तो ये सब करना पड़ता है, हर एक्टर को करना पड़ता है, क्योंकि सब एक्टर्स के बारे में लोग अपनी एक सोच बना लेते हैं कि वो एक्टर वैसा है, उसको वैसे ही चाहिए। तो इट्स डिफिकल्ट, बट मुझे चांस मिला है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, 2 कंसेक्यूटिव आई हैं एक ही वीक, एक ही हफ्ते के अंदर, और लोगों ने जब देखा कि नहीं बॉबी तैयार है, अलग किस्म के कैरेक्टर्स कर रहा है, तो डेफिनेटली उनमें ये बात अभी जाग गई है, समझ में आ गई उनको कि ये बॉबी कर सकता है। और अभी शायद मैं वेट कर रहा हूँ अभी ऑफर्स आए वैसे कि अलग किस्म के रोल्स मिले मुझे। एक तो आपने एक बहुत गलत स्टेटमेंट कही जो मैं प्रकाश जी से भी कहना चाहता हूं। आपने एक शब्द कहा बॉबी, जिसे मुझे बहुत नाराज हुआ। आपने कहा बॉबी देओल स्टार था। जो भी माइका लाल, जो भी नहीं, घनचक्कर है जो कहता है था, वो मैं कहता हूं बॉबी देओल स्टार है और हमेशा रहेगा बॉबी, ये याद रखना तुम। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैंने नोटिस किया करियर, सबकी करियर्स क्या है, स्टारडम स्टेज फॉर अ व्हाइल एंड देन इट फिजल्स आउट। चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, क्योंकि हर 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 डेकेड में एक नया उभरता हुआ एक्टर आएगा जिसको लोग पसंद करेंगे और वो स्टार बन जाएगा। होता है, ऐसे चलता है ये। लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया इन 25 सालों में, जो एक्टर्स होते हैं ना, उनको हमेशा काम मिलता रहता है। और टू बी नोन that an actor can act and perform different characters is someone you want to be. Every actor thinks they can do it, but then opportunities don't come because you get a fixed image in an industry,
और उस इमेज की वजह से लोग वैसे ही रोल्स ऑफर करते हैं जो उनको लगता है कि फाइनेंशियली और बजट के हिसाब से ये कैरेक्टर ये प्ले कर सकता है, तो फिर रोल नहीं मिलते. But that's a part and parcel of being an actor. It's nothing I feel sad about. It's something you have to work hard and just be positive and be persistent. बॉबी, जब आपको उस बीच में जब स्टारडम आपकी जा रही थी, यू मस्ट हैव ऑब्वियसली फेल्ट लो. आपने अपने आप को बाउंस बैक कैसे करवाया और वो क्या फेस था? I can only say that, as I say, never give up on yourself. जिस दिन आप गिव अप कर दोगे, आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में. और चाहे आपकी फैमिली इतनी प्यार करे आपसे, इतना आपको सपोर्ट दे, पर इमोशनली सपोर्ट दे, फिर भी आपको वो इमोशनल सपोर्ट इनकरेज नहीं कर सकता जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं रखते. जिस दिन आपको अपने ऊपर विश्वास होने लग जाएगा फिर से, और आप बिलीव कर सकते हैं अपने अंदर कि आप आगे बढ़ सकते हैं, वही दिन आता है जब आप समझ के आगे बढ़ सकते हैं. तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. I realized that no one can help me. कोई मेरा हाथ पकड़ के तो मुझे अपने करियर में आगे बढ़ा नहीं सकता. मुझे खुद ही चलना पड़ेगा. और जब मेरे को ये समझ आई तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा. डेफिनेटली फेलियर्स आएंगे. अभी भी मैं नहीं मानता कि 2 सक्सेसफुल OTT प्लेटफॉर्म पे मेरे प्रोजेक्ट्स आए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई डिसीजन ऐसे लूंगा जहां फिर से कुछ काम वर्क नहीं करेगा मेरे लिए. बट दैट डजंट मीन यू गिव अप अगेन. यू हैव टू जस्ट गेट अप फ्रॉम द ground and stand and walk forward and achieve what you want to. So I'm prepared for that now. Maybe that time in my career I wasn't prepared for that. Maybe it was too much for me to handle, And I think it is part and parcel. My father is the biggest example. भाग कर आए थे अपने गांव से. पापा उनके टीचर थे. उनको एक्टर बनने का सपना था और उन्होंने इतने साल स्ट्रगल की. प्रकाश जी भी, उनकी भी कहानी वैसी है. वो भी उनको भी इस इंडस्ट्री में आना था, तो उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया. तो end of the day, these are 2 examples for you where they haven't given up in life, and I think these people, they both inspire you, and there's so many more people like that in the industry who inspire you, because it is not a difficult journey for an actor. I think every day is a struggle. Every day is a struggle for anybody from this industry, be a director, cinematographer, any department. So you have to really just keep working hard. प्रकाश जी, अभी बॉबी ने कहा आपकी जर्नी भी काबिले तारीफ है. विद सब्सटैंशियल फिल्म्स, बड़े पर्दे पर खुद एक्टिंग करना. बाय द वे, आप बड़े अच्छे एक्टर भी हैं, मैं आपको बता दूं. और साथ में अब न्यू एज फॉर्मेट में OTT पर आना. बट एक परसेप्शन हो गया है हाल ही में, एंड वी ऑल नो अबाउट इट, कि यार बॉलीवुड में सिर्फ वो लोग अपना नाम कमा सकते हैं, फिल्में पा सकते हैं जिनका रूट्स बॉलीवुड में है, उनका परिवार बॉलीवुड में है. और लोग में ये बातें फैल रही है कि यार बॉलीवुड में बाहर का आदमी आकर नहीं कर सकता इस वक्त, ओनली इफ इट्स फ्रॉम अ फिल्म फैमिली. एंड यू आर अ परफेक्ट एग्जांपल, जो इंसान बंबई से बाहर आके इस मुकाम तक पहुंचा है. व्हाट डू यू वांट टू टेल पीपल अबाउट दिस परसेप्शन जो इस वक्त बॉलीवुड पर फ्लोट कर रहा है? मतलब सच्चाई से बहुत दूर है ये परसेप्शन. और सभी को मालूम है कि बहुत सारे, मतलब इनफैक्ट 60%, 70% ऐसे लोग हैं, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, टेक्नीशियंस हो, कैमरा पर्सन्स हो, जो कि हर वक्त बाहर से आते रहते हैं. पूरी तरह से फ्लो बनता रहता है. और इस शहर में जो लोग इसकी बात कर रहे हैं वो खुद बाहर से आए. और ये समझना कि बॉलीवुड में काम सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो फिल्म फैमिलीज से बिलोंग करते हैं और फिल्म फैमिलीज वाले ही हिट होते हैं, ये बिल्कुल गलत है. ऐसा होता तो सारे फिल्म वाले जो बड़े बड़े बैनर्स हैं या फिल्म फैमिलीज के बैनर्स हैं, वो अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, अपने बेटों को हिट बना दिए होते आज. ऐसा संभव नहीं है. ये जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री है, वहां ये जरूर है कि अगर आप फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको शायद पहला मौका आसानी से मिल जाए. पहले मौके में आप फेल कर गए तो शायद दूसरा भी मिल जाए. लेकिन उसके बाद तो फिर आपको अगर कनेक्ट नहीं किया आपने पब्लिक के साथ में, तो फिर मुश्किल है, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. और बाहर वाला आता है, थोड़ी मेहनत करता है, कुछ साल लगाता है, हो सकता है कि पहचान मिलने में थोड़ी देर हो, लेकिन पहचान मिलती जरूर है. शाहरुख खान से लेके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेके, मनोज बाजपेयी से लेके, प्रकाश झा से लेकर के, और धर्म जी से लेकर के, अमिताभ बच्चन से लेकर के, मतलब हजारों हजार एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां बाहर से आए हुए लोगों ने यहाँ पे अपनी जिंदगी बनाई है. और यही सच है. और एक और बात सिद्धार्थ मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जब भी किसी को नामचीन बनाना हो, किसी को सक्सेसफुल बनाना है, तो उसमें सबसे बड़ा
योगदान जो है वो जनता का होता है, ऑडियंस का होता है, लोगों का होता है। अगर आज मैं प्रकाश झा एक नए अच्छे कलाकार के साथ फिल्म बना लूं और जनता उसको देखने ना आए तो मैं क्या कर लूंगा? मैं प्रोजेक्ट नहीं बना पाता हूं क्योंकि कोई मुझे पैसा देने वाला तैयार नहीं रहता। पिक्चर जब थिएटर में लगती है कोई देखने वाला तैयार नहीं होता। और आज हम सुशांत की बात कर रहे हैं, सुशांत के 3-4 फिल्में जरूर सक्सेसफुल हुई, बट उसकी इतनी ही फिल्में सक्सेसफुल नहीं भी हुई। इतनी खूबसूरत फिल्म सोन चिड़ैया बनी थी, मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने उसको बधाइयां भेजी थी, लोग नहीं आए देखने, आम जनता देखने नहीं आई। तो उसके डिप्रेशन का कारण तो ये भी है ना। तो आप ये मत सोचिए कि आउटसाइडर इनसाइडर, आप खुद अपने आप में, मैं आज जनता से, आम लोगों से कहूंगा कि अपने गिरेबान में खुद झांको कि तुमने बनाया है उनको स्टार जो आज बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो तुम आम दर्शक, आम आदमी, तुम भी बढ़ावा दो उनको, जो नए आते हैं, जो मेहनत करते हैं और जो काम करते हैं और जो फिल्में बनाते हैं। उनकी फिल्में जब आती हैं तो जाओ खुल के उनकी फिल्में देखो, कल वो कामयाब हो जाएंगे। क्या बात है प्रकाश जी, ये आपके लिए एक फिस्ट पंप। कम ऑन बॉबी, एक और प्रकाश जी के लिए। दिस इज इट, कम ऑन बॉबी, डू दिस। ऑलराइट बॉबी, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से सलमान खान? Big hearted. शाहरुख खान? Big hearted. विद्युत जामवाल? Tough man. Toughy. अक्षय कुमार? Strong man. ऑलराइट प्रकाश जी, दीपिका पादुकोण? अमेजिंग, अमेजिंग पर्सन, ब्यूटीफुल। रणबीर कपूर? अच्छा बच्चा है। सैफ अली खान? फन टू बी विथ। सिद्धार्थ कन्नन? लवली गाय। ऑलराइट, ऑन दैट नोट बॉबी एंड प्रकाश जी, बहुत दिल से आपसे प्यार करता हूं। एक झप्पी और एक पप्पी, दोनों बच्ची ये फेस टू फेस मिलके करेंगे, बट मैं ये कहता हूं इतिहास में आप दोनों का नाम हमेशा रहेगा। दिस इज अ विक्ट्री डे फॉर बोथ ऑफ यू। बाय बाय। बॉबी करो ना यार, इतना अच्छा मूवमेंट है ये, देखो। हम लोग ये करते हैं, जप नाम, जप नाम, जप नाम। आशीर्वाद, आशीर्वाद, बाय सदा ही जय, सदा ही जय। बाय।